Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत। महाप्रभु और उनके पार्षदों, उनके भक्तों, उनके मित्रों, उनके निज जनों का आपस में दिव्य प्रेम संबंध, महाप्रभु की दिव्य लीला। किस प्रकार वैष्णव एक दूसरे के साथ जिए, किस प्रकार वैष्णव एक दूसरे के साथ रहे, किस प्रकार वैष्णव एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार करें, ये ग्रंथ हमें सही मार्गदर्शन दे देता है। कैसे एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यवहार है, महाप्रभु सेंटर में है, किस प्रकार महाप्रभु के प्रति उनका दिव्य आदान प्रदान है। ये बड़ा गाढ़ा ग्रंथ है। बड़ा सौभाग्य है कि हम रूपा जी की कृपा से, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से इस महान ग्रंथ को पढ़ पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एकाकार करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ डीपली समझने की। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था किस प्रकार महाप्रभु अब अपने बच्चों को कह रहे, अपने शिष्यों को कह रहे थे कि अब नहीं होता। अब मैं आपको कोई भौतिक ज्ञान, भौतिक स्किल नहीं सिखा सकता। अब अब मैं केवल कृष्ण के विषय में कहूंगा। और अपनी सारी पुस्तकें जो वो पढ़ाया करते थे, न्याय शास्त्र, ये शास्त्र, वो शास्त्र, वो सब अपने शिष्यों के हाथ में थमा दी। अब महाप्रभु ने कहा कि मैं ये सब चीजें छोड़ रहा हूं, तो शिष्य भी बड़े अमेजिंग शिष्य हैं, भाग्यशाली शिष्य हैं। शिष्य भी क्या कहते हैं? शिष्यों ने कहा, गुरुजी, हमने भी अपनी शिक्षा छोड़ने का निश्चय कर लिया है। एक बार आपसे शिक्षा लेने के बाद आप जैसा शिक्षक भला कहां मिलेगा। वास्तव में विश्वंभर से विछो का विचार उन छात्रों के लिए एक असहनीय बोझ के समान था। दुखी होकर वे शोक करने लगे। हम जन्म जन्मांतर तक आपके इन वचनों को अपने चित्त में संजो कर रखना चाहते हैं। भला और शिक्षा लेने का क्या लाभ? अब किसके पास जाएं? हमने आपसे जो कुछ सीखा है हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। क्या शिष्य हैं? वो शिष्य कह रहे हैं कि आपके अलावा और कोई नहीं। शिष्य का पहला गुण है लॉयल्टी, लॉयल। जिस व्यक्ति के हृदय में लॉयल्टी नहीं है, वो कभी संसार में दिव्य आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। जिस किसी शास्त्र में लॉयल्टी की कमी है,
10 होनी चाहिए, 4 है, 5 है, 8 है, 9 है, ये भी पूर्ण आनंद नहीं ले सकता। लॉयल्टी का अर्थ है पूर्ण लॉयल। या तो लॉयल हो या लॉयल नहीं हो, बीच का रास्ता नहीं होता। देर इज नथिंग कॉल्ड इन बिटवीन। ईदर यू आर 10 और यू आर 0। तो अगर इतनी गंभीरता से लॉयल्टी है कि वो कह रहे हैं अब जितना आपसे मिल गया उतना ही चाहिए, अब और जीने के लिए, जीवन के लिए और ज्ञान नहीं चाहिए। ब्यूटिफुल। लेकिन जो गुरु है वो कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। उन्होंने देखा कि उनके जो गुरु हैं वो केवल कृष्ण के विषय में चर्चा करते हैं और कोई चर्चा ही नहीं है। टॉक अबाउट ओनली कृष्ण एंड दैट्स इट। उनके गुरु भगवान पे लॉयल हैं या ईश्वरपुरी पे लॉयल है। कल ईश्वरपुरी, श्रीपाद ईश्वरपुरी जी का तिरुभाव दिवस था। हमने सुना, हमने पढ़ा उनके विषय में कि कैसे उन्होंने अपने गुरु को प्रसन्न कर लिया था। अपने अंतिम समय में माधवेंद्रपुरी और ईश्वरपुरी का दिव्य संबंध आता है। किस प्रकार ईश्वरपुरी ने माधवेंद्रपुरी की सेवा की है। लॉयल, कोई डाउट नहीं, नो डाउट। हमें कृष्ण पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं, रंच मात्र भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारा दिमाग है जो कुछ चीजें उगता बुनता रहता है, चीजें पकड़ता रहता है और चीजें पकड़ के उन्हें नोट करता रहता है। इस समय आने पर एकदम ऐसे बताता है, देख उस दिन ये हुआ, देख उस दिन ये, देख उस दिन ये। पकड़, है ना, पकड़ता है। कई 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 लोग इसमें बहुत माहिर हैं। एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा मन है। हम सबका है, किसी एक व्यक्ति विशेष का भी नहीं कह सकते आप। बट लेट्स एब्सॉर्ब आवरसेल्फ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस सो मच दैट वी आर अनबॉदर्ड। कृष्ण पे पूर्ण लॉयल। अवश्य रक्षीबो कृष्णा विश्वास पालन। भगवान पे कोई डाउट नहीं। कई बार लोगों को लगता है कि मैं जो कर रही हूं ठीक है कि नहीं, क्या कृष्ण भक्ति से कृष्ण मिलेंगे कि नहीं, क्या मुझे वो दिव्य प्रेम मिल पाएगा कि नहीं। डाउट मत कीजिए। डाउट विश्वास का शत्रु है, शत्रु है। अपने शत्रु को जगह मत दीजिए अपने दिल में, मत दीजिए। कृष्ण हमारे पालनहार हैं, कृष्ण हमारे स्वामी हैं, और वह कुछ भी करें हमारे स्वामी ही रहेंगे। कुछ भी करें ही विल ऑलवेज रिमेन आवर मास्टर। प्रहलाद ने कभी प्रश्न नहीं पूछा कि इतने कष्ट क्यों दिए आपने मेरे को भगवान। कुंती ने नहीं पूछा, पांडवों ने नहीं पूछा, किसी ने भी नहीं पूछा। दे आर लॉयल। धृतराष्ट्र ने पूछा, नो लॉयल्टी। ये जो संदेह है, संदेह है ही नहीं। अर्जुन को क्या संदेह है, भगवान की भगवत्ता पे कोई संदेह नहीं है। कृष्ण इज द सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम इंजॉयर, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
नो डाउट। और इन छात्रों को अपने गुरु पे कोई डाउट नहीं है। हालांकि गुरु कह रहे कि अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं बाकी चीजें नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो शिष्य कह रहे हमें पढ़नी भी नहीं है, हमें तो आपके साथ रहना है। दैट्स इट। इन भावनाओं से विद्वल होकर वे छात्र आनंद पूर्वक हरिनाम कीर्तन करने लगे। उनका आलिंगन करके विश्वंभर की आंखों में आंसू आ गए और सबके गले रुंध गए। तब शचीनंदन ने सबको आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सब भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लो और सदैव उनके पवित्र नामों का कीर्तन करो। मेरी यही कामना है कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन के सर्व अधिक मूल्यवान वस्तु विषय बने। ये बहुत बढ़िया आशीर्वाद है। हमारे जीवन में अगर कृष्ण सर्व अधिक, सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु अगर कृष्ण है, तो आपका जीवन सफल है। एक्चुअली हमें अभी बाकी चीजें मूल्यवान लगने लगती है, और अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज मूल्यवान लगती है। किसी टाइम पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी टाइम पर दूसरी चीज इंपॉर्टेंट। जब तक चीजें इंपॉर्टेंट होंगी तब तक कृष्ण प्रकट नहीं होंगे। विषय छाड़िया कौबे शुद्ध होबे मन। नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, विषय छाड़िया, जब ये विषय छूट जाएंगे और शुद्ध होगा मन, तब एक्चुअली में श्याम सुंदर प्रकट होंगे, तब वृंदावन प्रकट होगा। अभी तो समय समय पर अलग अलग विषय हैं और वो अट्रैक्ट कर जाते हैं हमको, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम, भगवान की भक्ति को छोड़कर कहीं और ही निकल जाते हैं, कुछ और ही डिस्ट्रैक्ट करके ले जाता है। एकमात्र लक्ष्य है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता, इस पे फेथ। अब ये फेथ ही नहीं होता, ये बात भी सच है। बड़ा मुश्किल है, कहना तो आसान है, मैं कह रहा हूं बहुत आसान है कहना, लेकिन वैष्णव जन आशीर्वाद देते हैं तो फलीभूत भी हो जाता है। तो आप सब लोगों से भी विनम्र प्रार्थना है, इस जीव के लिए भी प्रार्थना कीजिए कि जो कह रहा हूं वो आत्मसार हो। कृष्ण मात्र स्मरण योग्य हैं, बाकी सब ऐसे ही है। इस संसार की चीजों में जो हम स्मरण में लगे हैं, वो श्रम एव ही केवलम है। ये बात रियलाइजेशन आना बड़ी बहुत बड़ी बात है। तो किसी प्रकार अगर हमें ये समझ में आ गया कि कृष्ण सबसे मूल्यवान वस्तु है, सबसे मूल्यवान, तो आप किसी भी समय, किसी भी परिवेश में, किसी भी मूड में, किसी भी लालच में, किसी भी प्रलोभन में, किसी भी डिस्ट्रैक्शन में आप उनको नहीं खोगे। और अगर कृष्ण से ज्यादा मूल्यवान चीजें हमें दिखने लगी, तो हम उनकी तरफ अग्रसर हो जाएंगे। somehow or the other। अगर कृष्ण, हमें ये समझ आ जाए कि वही सबसे मूल्यवान वस्तु है। और कई बार हमें लगता है कि माला हो गई, रीडिंग हो गई, तो मैंने कर लिया कृष्ण के लिए भी। आई हैव डन, अब सारा दिन मेरा कुछ और करूंगा, अब हो गया है मेरा, किसी तरीके से माला कर ली मैंने, किसी तरीके से रीडिंग हो गई है, किसी तरीके से हेयरिंग भी हो गई है, हो गया है,
अब बस हो गया, खत्म है, मैंने कृष्ण भी मेरे साथ, मैंने उनको भी कर लिया सेटिस्फाई। दिस इज नॉट द राइट कॉन्शियसनेस, ये सही कॉन्शियसनेस नहीं है। हम कृष्ण को भूल ही ना पाए। पूरा दिन चाहे भौतिक कार्यों में व्यस्त हैं, वो भौतिक कार्य दुनिया को प्रकट हो सकते हैं, लेकिन अंदर से हमारा चित्त भगवान की कोई लीला स्मरण करने में, कोई गुण स्मरण करने में। एक्चुअली में हम अगर समझें इसको कि भगवान के बारे में ऐसे स्मरण कैसे कर सकते हैं, ऐसे स्मरण होगा नहीं, जबरदस्ती जबरदस्ती करोगे वो भी ठीक है, लेकिन स्वतः होने लगेगा कब? जब हम इस संसार में देखते हैं कि किसी के थोड़े सा भी गुण हो उससे आकृष्ट हो जाते हैं। जैसे किसी के पास थोड़ा धन है तो आप आकृष्ट हो जाओगे, किसी के पास थोड़ी कला है तो आप आकृष्ट हो जाओगे उससे, किसी के पास अच्छा सुंदर है, वो खूबसूरत है, आप उससे आकृष्ट हो जाओगे। तो थोड़ा थोड़ा गुण भी अगर किसी के पास है तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं उस चीज से, थोड़े से गुण से अट्रैक्ट हो जाते हैं। सच बात है ये। पर अगर जिस दिन हम ये समझेंगे कि वो थोड़े थोड़े गुण क्या है, किसी के पास थोड़ा यश है, आप देखते हो किसी के थोड़े से फॉलोअर्स हैं, कितने अट्रैक्ट हो रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, दिस दैट, सो वी गेट अट्रैक्टेड। कोई सुंदर है, वी गेट अट्रैक्टेड। कोई कोई भी कला है, वी गेट अट्रैक्टेड। पर ये सब है किसकी? ये तो छोटी छोटी मात्रा में है। और ये कला भी सारी जिंदगी नहीं रहती, नहीं रहती, चली जाती है। बूढ़े हो जाएंगे तो कौन सी कला, खूबसूरती कहाँ चली गई? तो ये जो टेम्पररी छोटी छोटी अट्रैक्शंस हैं, हम इस पे अट्रैक्ट हो गए हैं। कृष्ण से अट्रैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हमें कृष्ण के गुणों का पता ही नहीं है, हमने उस पर मेडिटेट ही नहीं किया है। भगवान के पास असीमित मात्रा में गुण है। जैसे मान लो कोई खरबपति है, खरबपति समझते हो? करोड़पति, अरबपति, खरबपति। कोई खरबपति है। अब आप कहो कि मैं उस खरबपति के सारे जितना धन है वो गिनना चाहता हूं, एक एक रुपए के सिक्के में कन्वर्ट करके मैं उन सबको गिनूंगा। तो क्या कभी गिन पाओगे? हाँ, कोशिश करता हूं, कैसे करो, चलो गिने। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ आप 1 करोड़ तक पहुंचोगे तब तक उसके अकाउंट में 10 करोड़ ऐड हो गया होगा। अब आप फिर 1 करोड़ गिनोगे, तब जब तक आप 1 करोड़ गिनोगे उसके अकाउंट में 5-10 करोड़ और आ गया होगा। वो तो ग्रो कर रहा है। तो आप उसके गुण या आप उसके एक एक उसका धन कहाँ गिन पाओगे? गिन ही नहीं पाओगे। ऐसे कृष्ण है, भगवान के जितने गुण हैं वो सारे गुण थोड़े थोड़े समय में और बढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने उनको पकड़ लिया, इतना गुण है बस हो गया, मैंने जान लिया, नहीं। जब तक आप उसे जानोगे वो और बढ़ जाएगा। हम उनके गुण जान ही नहीं सकते। असंख्य गुण है, और वो असंख्य गुण असंख्य गुणा बढ़ रहे हैं नित्य। तो जब हम छोटी छोटी चीज से अट्रैक्ट हो जाते हैं तो हम भगवान के गुणों से अट्रैक्ट क्यों नहीं हो सकते? समय निकालने की बात है। अगर हम भगवान के गुणों पे मेडिटेट करेंगे, समय निकालेंगे, उनके बारे में ध्यान करेंगे, उनको सोचेंगे, उनकी मुस्कुराहट, मेनली भगवान के असंख्य गुण है, उनमें से 64 गुण इंपॉर्टेंट है, उनमें से भी 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो चारों ब्रिज में पाए जाते हैं। तो अगर कोई भगवान के गुणों पर भी मेडिटेट करेगा तो वो जान पाएगा कि ये सबसे मूल्यवान है, बाकी सबकी गिनती घट सकती है।
बाकी सबकी गिनती हट सकती है, बाकी सब शून्य हो सकते हैं, लेकिन भगवान के गुण बढ़ते जाते हैं। इसलिए जब भगवान के गुणों का चिंतन करोगे, तब आप समझोगे कि भगवान सबसे मूल्यवान वस्तु है। अभी हमें क्यों नहीं लगता कृष्ण मूल्यवान वस्तु हैं? क्योंकि हमने उनके गुण माधुरी का माधुर्य लिया ही नहीं। जो एक बार उनकी गुण माधुरी का रस चख लेगा, उसको बाकी चीजें फीकी लगेंगी। परम दृष्टवा निवर्तते, भगवान गीता में कहते हैं इस बात को, कि जैसे जैसे आपका टेस्ट हाई होता जाएगा, आपका लोअर टेस्ट आपको लोअर लगने लगेगा। चाय मीठी होती है, लेकिन अगर जलेबी खाने के बाद पी जाए तो फीकी लगती है, क्योंकि जलेबी ज्यादा मीठी है। तो जिसने जलेबी चख ली, वो चाय को मीठा क्या ही कहेगा। इसलिए जब हम कृष्ण के गुण पे मेडिटेट कर लेंगे, कृष्ण के गुण से आकृष्ट हो जाएंगे, भगवान के गुणों के प्रति आसक्ति डेवलप हो जाएगी, तो हम बाकी विषयों के प्रति अनासक्त हो जाएंगे। सो आर्ट ऑफ डिटैचमेंट कैन बी लर्न्ड थ्रू आर्ट ऑफ अटैचमेंट। डिटैच होने का प्रयास तो शुष्क वैराग्य है। हमें डिटैच होने का प्रयास नहीं, हमें अटैच होने का प्रयास करना है कृष्ण से। तो भगवान की लीलाओं के प्रति मेडिटेट करना, अपने जितनी एक्टिविटीज आप स्पिरिचुअली करते हो, डोंट बी सेटिस्फाइड विद इट। ये मत सोचिए कि मैं इतना कर रहा हूं, अभी इतना ही करूंगा, बस इतना ही अभी। जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, आप अगर गोस्वामी की कृपा नहीं चाहते, फिर ऐसा ही कीजिए। गोस्वामियों ने कहा, आप बिजनेसमैन हैं, आप नौकरी करते हैं, आप जो भी हैं, इस वक्त जो भी परिस्थिति है, पैसा है, पैसा नहीं है, यश है, यश नहीं है, जैसी भी स्थिति है, तीव्रता से भक्ति करो। अगर आप इस वक्त नहीं कर पा रहे तीव्रता से, आप गुरु परंपरा को कैसे अट्रैक्ट करोगे? आप उनकी कृपा को कैसे अट्रैक्ट करोगे? सिर्फ अपने मन को ढकोसला दे दोगे कि मैं भी कर रहा हूं, आई एम ऑल्सो डूइंग। लेकिन ये तो आपका हृदय जानता है कि उसमें सबसे मूल्यवान वस्तु कौन है। अगर सबसे मूल्यवान वस्तु कृष्ण है, फिर कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर सबसे मूल्यवान वस्तु कृष्ण नहीं है, तो बहुत चिंता का विषय है, बहुत चिंता का विषय है। तो अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूं। महाप्रभु अपने शिष्यों को ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि मेरी ये कामना है कि श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन की सर्व अधिक मूल्यवान विषय बन जाए। वस्तुतः वे तुम्हारे प्राण एवं जीवन है। तुमने अब तक जितनी शिक्षा प्राप्त की पर्याप्त है। संकीर्तन करो। तो अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। पूरा दिन मेडिटेट करने का एक विषय हमें वृंदावन दास ठाकुर ने दे दिया। मेडिटेट करते हैं कि क्या हम कृष्ण की लीला माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी के प्रति आकृष्ट हैं या नहीं। क्या हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना शब्दों में है, या हमारे जीवन का वो एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका। मेडिटेट करते हैं इस बात पे, और धीरे धीरे प्रयास करते हैं। एक साथ बहुत बड़ा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को महाभागवत सिंड्रोम तक नहीं ले जाना है।
और ना ही हतोत्साहित होना है अगर नहीं कर पा रहे। कई बार भक्त बड़े परेशान हो जाते, हाँ मैं तो कर नहीं पा रही, हाय मैं तो कर नहीं पा रहा। नहीं, तिल तिल बढ़ करके प्रोग्रेस करनी है, छोटी छोटी चीजें ऐड करनी है। बड़ी चीज ऐड नहीं कर पाओगे जीवन में, छोटी छोटी चीज ऐड करनी है, बहुत छोटी छोटी चीज। मैं, अगर आप नहीं पढ़ते हो प्रभुपाद जी की किताबें, तो एक पेज पढ़ूंगा। कब पढ़ूंगा? प्रसाद पाने से पहले मेरी मैं आदत बनाता हूं कि बिना एक पेज पढ़े प्रसाद नहीं पाऊंगा। कितनी बड़ी आदत बन गई। 3 मिनट लगेंगे प्रभुपाद जी का संग करने के लिए। ऐसी कुछ बहुत सी आदतें हैं, हम अपनी छोटी छोटी आदतें डाल सकते हैं। बहुत बड़ी आदत डालने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े दिनों में टूट जाओगे। छोटी छोटी चीजें ऐड कर सकते हैं हम अपने जीवन में। तो प्रोग्रेसिव माइंडसेट होना चाहिए, रिग्रेसिव माइंडसेट नहीं। ओके, आज यहां हूं तो थोड़ा सा आज प्रगति का सोचूंगा। अभी मैं सिर्फ 16 ही माला करता हूं, आज से 17 कर लूंगा। 16 तो जॉब हो गया, 17 प्रेम की, एक माला एक्स्ट्रा करता हूँ। चलो कब करूंगा? सोने से पहले कर लिया करूंगा। अच्छा ठीक है जी। या पढ़ा करूंगा, मैं रीडिंग करूंगा, या मैं क्लास रेगुलरली एकदम नोट्स बनाऊंगा किसी तरीके से। अब सुबह तो नोट्स नहीं बना पाती, बहुत मेहनत होती है, भाग दौड़ होती है, कोई बात नहीं, बाद में सुनूंगी जब समय मिलेगा। तब बुलेट पॉइंट्स, 3 4 बुलेट पॉइंट्स। हर पूरा नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो लेक्चर में एक दो चीजें हिट करी है ना, उसको नोट कर लूंगा। बस एक लाइनर, 2 लाइनर, कि आज मैंने ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे लगे। कभी 1 महीने बाद जब उसे दोबारा पढ़ोगे, आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। छोटी छोटी हैबिट्स, बड़ी बड़ी चीजें चेंज करने का प्रयास मत करो। कृष्ण जैसे माया आपको तोड़ती है ना, छोटा छोटा करके तोड़ती है। कैसे तोड़ती है? आके बोलती है, अरे एक पैक पी ले, कुछ नहीं होता। अरे एक सुट्टा मारने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, तेरा धर्म भ्रष्ट थोड़ी। एक ले ले, चल एक ले ले, अच्छा एक ले ले, मेरी बात मान ले। अरे लत नहीं पड़ने वाली। तो माया क्या करती है? छोटा छोटा तोड़ती है। वो एक साथ नहीं कहती कि आज से तुझे 20 सिगरेट रोज की पीनी है। कोई नहीं पिएगा, भाग जाएगा। माया कैसे घुसती है? एक सुट्टा है, एक पैक, एक बार चल ले यार, एक बार खेल ले ताश, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार खेलने से जुआरी थोड़ी हो जाते हैं। एक बार ही शेयर मार्केट में लगा ले बस, कोई, अरे एक बार शेयर मार्केट में लगाने से थोड़ी कोई जुआरी हो जाता है। माया आपको छोटा छोटा करके तोड़ती है। माया को भी हमें छोटा छोटा करके तोड़ना है। एक साथ माया से युद्ध नहीं कर पाओगे, छोटा छोटा करके। मैं सिर्फ अभी 2 पेज पढ़ूंगा, मैं अभी इतना सुनूंगा, मैं अभी ये और ऐड करता हूं अपने जीवन में। मैं शाम को 10 मिनट करताल बजाया करूंगा, कुछ संगीत सीखूंगा भगवान की सेवा के लिए। मैं कुछ रीडिंग करूंगा भगवान के लिए, मैं कुछ सेवा करूंगा भगवान के लिए, कुछ सेवा पे मेडिटेट करूंगा। और कैसे हो सकता है सेवा और कैसे बढ़ सकती है? जो भी मुझे सेवा दी है मेरी सेवा अथॉरिटी ने, उसको मैं कैसे और अच्छा कर सकता हूँ? मेडिटेट ऑन दी स्मॉल स्मॉल पॉइंटर्स, और आप देखोगे कृष्ण हमारी सबसे मूल्यवान वस्तु होंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण।